एक समय था जब राजस्थान की गलियों में ये नारा गूंजता था कि रानी नहीं चिंगारी है, अब की बार महारानी की बारी। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, 2 बार की मुख्यमंत्री, लेकिन तब भी आज इतनी चुप क्यों? ऐसी क्या वजह रही कि राजे की पकड़ धीरे धीरे करके बीजेपी में कमजोर हो रही? तो आज हम खोलेंगे इन तमाम सवालों की परतें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। वसुंधरा राजे वो चेहरा थी राजस्थान का, शहर को सम्मान कर, एक राज परिवार से ताल्लुक हो और एक राजनीतिक परिवार का रसूख थी, एक बहुत मजबूत पकड़ और इसके साथ साथ उनका व्यवहार, उनका नेतृत्व ऐसा था कि लोग अपने आप उनके सामने सर झुका देते, उनका सम्मान। लेकिन धीरे धीरे करके राजे की पकड़ कमजोर होती गई और आज स्थिति बिल्कुल अलग। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि राजे आज इतने शांत। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो हर किसी को लग रहा था कि अनुभव और विधायकों के समर्थन के दम पर वसुंधरा राजे एक बार फिर से जयपुर के 8 सिविल लाइंस यानी कि मुख्यमंत्री आवास में कदम रखेगी। लेकिन दिल्ली आला अखबार ने एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसने सबको चौंका दिया। वसुंधरा जी की जगह एक नए चेहरे भजनलाल शर्मा को कमान सौंप दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों पर निर्भरता कम करने और नई और युवा लीडरशिप तैयार करना चाहती थी, जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया। वसुंधरा राजे का अपने एक स्वतंत्र कार्यशैली रही, वो अपने फैसले खुद लेने के लिए जानी जाती थी, जो दिल्ली में वर्तमान केंद्रीकृत सांगठनिक ढांचे से मेल नहीं खा रहा था। राज्य के बीजेपी के भीतर वसुंधरा समर्थक और वसुंधरा विरोधी गुटों की खींचतान जग जाहिर थी। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सभी गुटों को स्वीकार्य हो और बिना किसी विवाद के संगठन को आगे ले जा सके। राज्य का राजनीतिक जीवन जितना भव्य रहा, उतने ही बड़े विवादों से उनका नाता भी रहा। यही वो विवाद हैं जिन्होंने समय समय पर उनके विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका दिया। ललित मोदी विवाद। वसुंधरा राजे के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा तूफान तब आया जब आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के साथ उनके और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के व्यापारिक और व्यक्तिगत संबंधों के दस्तावेज सामने आए। इस विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की किरकिरी कराई थी। अशोक गहलोत से कथित सांठगांठ का आरोप, हरमान बेनीवाल से लेकर के खुद बीजेपी और कांग्रेस के अंदरूनी विरोधी कई बार ये आरोप लगाते रहे हैं। गहलोत और वसुंधरा मिलकर राजस्थान की सियासत चलाते, एक बार तुम एक बार हाँ। जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तब भी आरोप लगे कि वसुंधरा ने गहलोत सरकार को पर्दे के पीछे बचाया। इन आरोपों ने हाईकमान को सोचने पर मजबूर हो दिया। उनके मुख्यमंत्री काल में पक्ष और खुद बीजेपी के नेताओं को आरोप था कि सरकार जनता या कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि खुद चुनिंदा नौकरशाहों के जरिए चलती, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी। तो अब सवाल है कि आज राजे कहाँ हैं? राजे वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान की रोजमर्रा की राजनीति और सरकारी फैसलों से उन्होंने गर्मापूर्ण दूरी बना रखी है। वो दिल्ली के बड़े आयोजनों में दिखती है, कभी कभी उनके ट्वीट आते हैं, लेकिन जयपुर की सड़कों और बयानों से उनका वो पुराना आक्रामक अंदाज गायब। और राजनीति में भी यही दस्तूर रहा है कि जब कोई नेता आगे बढ़ता है उसी के पीछे लोग चलते, और जब कोई नेता थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो उसे और पीछे धकेल देते। और वसुंधरा राजे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।